बोलते हैं, वो सब्जी बेचती बेचारी, उसका एक भाई था, सब्जी बेचने की दुकान थी, वो विधवा थी। भगवान जब कुछ देते तो पहले सब कुछ ले लेते, तब कुछ देते, तब अपने आप को देते। तो वो पंडित जी सब्जी लेने के लिए गए और उसने देखा उस सब्जी तोड़ने वाले की तराजू में बाट रखा है, काले रंग का बाट रखा है, और उसी बाट से वो सब कुछ तोड़ करके देती है। कोई पाव मांग ले, आधा किलो मांग ले, 1 किलो मांग ले, 2 किलो मांग ले, 10 किलो मांग ले, उसी एक बाट से ही तोड़ करके देती है। पंडित जी ने कहा ये तो खूब बेईमानी हो रही है और कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। पंडित जी ने 1-2 ग्राहकों से पूछा, अरे तुमने 10 किलो मांगा, इसने बाट नहीं चेंज किया, इसने बाट बदला नहीं? तो महाराज आप पहली बार आए हैं क्या इसकी दुकान पर? तो हाँ मैं तो पहली बार आया हूँ। तो इसकी बाट की यही विशेषता है, यहाँ से हम कई बार तुलवा करके ले गए, फिर दूसरी दुकान पर भी तुलवाया, वो सही तोल बैठी। अच्छा, पंडित जी ने गौर से उस बाट को देखा, वो जान गए ये तो भगवान है, ये बाट नहीं है, ये तो बाट बन करके बैठे। उससे कहने लगे ये बाट मुझे दे दे। वो बोले पंडित जी इस बाट को मैं नहीं दे सकती, यही मेरा जीवन का सहारा है, इसे दे दूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? पंडित जी बोले इसके बदले तू कितना भी धन ले ले। पंडित जी के मन में कामना आई कि मैं अपने भगवान को सुंदर मंदिर में बिठाऊंगा, यहाँ सड़ी हुई सब्जी की टोकरी में बैठे, कोई सेवा पूजा नहीं है। वो कहने लगी महाराज अगर आप इसको लेना चाहते और इसके बदले में मुझे कुछ देना चाहते तो बस इतना धन दे दो कि मैं वृंदावन पहुंच जाऊं। पंडित जी ने आकर के ब्राह्मणी को बताया और मैं आज एक सब्जी बेचने वाली के पास में भगवान देख करके आया हूँ और उसने सब्जी की गंदी टोकरी में उनको बिठा रखा था, लेकिन वो कुछ धन के बदले में हमें देगी। कितना धन? वो कह रही थी कितना धन दे दो मैं वृंदावन पहुंच जाऊं, और धन तो हमारे पास नहीं है। ब्राह्मणी ही उदाहरण थी, उसने कहा कोई नहीं, अगर भगवान हमें मिलते हैं तो तुम मेरे गहने बेच दो, लेकिन भगवान को ले आओ। गहने बेच करके पंडित जी सालग्राम को ले आए, पंचामृत से सुंदर स्नान कराया, सुंदर सुंदर चित्र लगा करके मंदिर में बिठाया, बढ़िया भोग लगाया, और रात्रि में ठाकुर जी आए और उसको कहा ए पंडित जी तुम मुझे उस सब्जी वाली के यहाँ से क्यों ले आए हो? सवेरे उसको ही दे देना, नहीं तो तेरे बेटा को मार दूंगा। पंडित जी को एक बेटा और एक बेटी। पंडित जी ने कहा सपना आया? कैसा सपना आया? ऐसे कह रहे थे भगवान। बोले भले ही बेटा मर जाए लेकिन मैं भगवान को वापस नहीं दूंगा, उस गंदी टोकरी में फिर से नहीं बिठाऊंगा। और हुआ क्या, दूसरे दिन बेटा मर गया। पड़ोस वाले लोग दुखी हुए, भाई कैसा भगवान लेके आया, बेटा मर गया, अरे दे दे इसको। पंडित जी ने कहा नहीं दूंगा। दूसरे दिन फिर सपना आया, तूने सुना नहीं, मुझे उसी सब्जी वाली को दे दे, नहीं तो आज तेरी बेटी मर जाएगी। पंडित जी ने कहा मर जाने दे, लेकिन मैं वापस नहीं करूंगा। दूसरे दिन बेटी मर गई। अब सब पड़ोसी कहने लगे अरे भाई तू मान जा, बेटी भी गई बेटा भी गया, चलो और हो जाएंगे, लेकिन तू इसको दे दे, उसका भगवान ये उसका बाट उसको दे करके आ जा। पंडित बोले नहीं लूंगा, मैं अपने भगवान को फिर से उस सड़ी हुई टोकरी में नहीं बिठाऊंगा। महाराज तीसरे दिन फिर सपना आया, तो तुमने सुना नहीं, अगर तू मुझे उसको वापस नहीं करेगा आज तेरी पत्नी मर जाएगी। पत्नी भी मर गई। पंडित जी ने कहा रही क्या गया, गृहस्थ नाम है गृहिणी का, जब घर ही नहीं रह गया तो इस घर में रहकर के क्या करूंगा, घर को छोड़ दिया। सालग्राम जी को लिया और गंगा किनारे जा करके बैठ गए, वही नाम है धोने, वही सालग्राम को नहलाने, वही भजन करे। भगवान बोले, और वहां पंडित जी ध्यान कर रहे थे, नहा रहे थे कि कृष्ण और बलराम उसके नजदीक में आकर के नहाने लगे, ऊधम मचाने लगे बालक बन करके, और पानी की छींट आई तो उनको डांटने लगे, अरे उधर नहाओ, यहाँ मेरे भगवान पर छींट आ रही है। कृष्ण और बलराम हंसने लगे। बलराम ने एक सुंदर फूल ला करके दिया, तो महाराज ये फूल तुम अपने भगवान को चढ़ाओ, ये फूल कभी नहीं कुमलाएगा,
कभी इसमें से खुशबू नहीं जाएगी। ये दिव्य बगिया का फूल है। अच्छी बात है, भगवान को चढ़ाया। एक दिन तो भगवान को चढ़ा दिया, दूसरे दिन उन्होंने सोचा मैं तो अपने लाला को दूसरा ही फूल चढ़ाऊंगा, लेकिन ये कभी कुमलाने वाला नहीं है, इसकी खुशबू जाने वाली नहीं है, इसलिए ये मैं राजा को दे देता हूँ। पंडित जी ने राजा को दिया, राजा ने अपनी रानी को दे दिया। और दूसरी रानी कहने लगी मुझे भी ऐसा ही फूल चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और राजा के सामने समस्या आ गई, तो ये फूल कौन लाया? तो उनको पंडित जी दे गए थे। बुलाओ उनको। पंडित जी को बुलाया गया। उपहार देने के बदले, धन्यवाद देने के बदले उनको दंडित करने के लिए कह दिया गया, अगर एक और फूल ऐसा लाओ तब तो ठीक है, नहीं तो कल तो मैं फांसी चढ़ा दी जाएगी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। पंडित जी बोले वहां उन बच्चों ने दिया था भाई मुझे, चलो वो बच्चे अगर वहीं मिल जाएंगे तो ठीक है, और नहीं मिल जाएंगे तो बड़ी इच्छा। ऐसा कहकर के पंडित जी वहीं गए, अपने ठाकुर जी को नहलाया रुलाया, और दैव योग से कृष्ण बलराम फिर नहाने के लिए आ गए। कृष्ण बलराम से उन्होंने कहा भैया तुमने जो फूल जो मुझे दिया था उस दिन, वैसा ये फूल और चाहिए, नहीं तो वो रानी मरने के लिए तैयार है, और अगर फूल नहीं दोगे तो रानी भी मरेगी और मैं भी मरूंगा। बलराम जी बोले वो चिंता क्यों कर रहे हो, हम तुम्हें ऐसे फूल की बगिया में ही ले चलते, वहां से कितने भी फूल ले लेना। हाथ पकड़ा पंडित जी का और उस दिव्य बगिया में ले गए, और उसी बगिया में उसकी पत्नी और उसके बच्चे सब उसको वहीं मिल गए। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। इसलिए भगवान जब कुछ देते हैं तो पहले सब कुछ हरण कर लेते हैं, वो परीक्षा लेते हैं हमारी कि हम परीक्षा में कितने खड़े उतरते हैं। तो धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपद काल परखिए चारी, इनका कभी भी विसर्जन नहीं करना चाहिए, अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। इसीलिए कह रहे रामायण हमें जीना सिखाती है, लेकिन भागवत हमें मरना सिखाती है। सिखाए आपने, अभ्यास करो कैसे मरना है। हम भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए, भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए हम शरीर को त्यागे, ऐसा सतत अभ्यास करो। वो ऋषि मुनि यही तो अभ्यास कर रहे थे कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही और अंत राम कहे आवत नाही, कि अंत समय में राम कैसे भी हमारे जीवन से निकल जाए। एक शिष्य को गुरुजी ने सिखाया राम राम निरंतर जपो, इतना जपो कि जीव को, मन को, बुद्धि को इतना अभ्यास हो जाए, कोई भी काम करते रहो लेकिन नाम जपते रहे। हाँ कोई नहीं। तो उन्होंने कहा बोले ठीक है। अब गुरुजी भी नाम जपते, तो गुरुजी नाम जपते तो जब शौच करने के लिए जाते ना, एक हाथ से अपनी जीभ को पकड़ लेते, क्योंकि जीव को निरंतर अभ्यास है, वो नाम जप करती रहेगी, और अशौच अवस्था में नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसी उनका मानना था। तो गुरु जी जब शौच अवस्था में जाते, अशौच अवस्था में जाते, तो जीव को पकड़ लेते। एक दिन शिष्य ने पूछ लिया गुरु जी जब आप अशौच होते हैं तो जीव को क्यों पकड़ लेते? तो क्योंकि बेटा मेरी जीव को अभ्यास हो गया है, वो निरंतर नाम जप करती रहती है, और अशुद्ध अवस्था में नाम जप नहीं करना चाहिए। शिष्य बोला गुरु जी और कहीं अशौच अवस्था में ही मृत्यु आ गई तो? अब गुरु जी को आप खुली कि हाँ बात तो सही है, क्योंकि मृत्यु कब आ जाएगी और कहाँ आ जाएगी इसे कौन जान सकता है। कई लोग तो बाथरूम में ही प्राण छोड़ देते हैं। इसलिए देश काल दिश विधि सब माही, कहीं भी कोई भी जगह हो, आप किसी भी अवस्था में हो, गोस्वामी बाबा ने उन सब मर्यादाओं का विराम कर दिया। जैसे भी भाव से, कुभाव से, अर्थ से, आलस से, कैसे भी भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ भगवान सर्वमय है, यह कहते हुए सुखदेव जी महाराज वर्णन करके बताते हैं। जब पुनः ब्रजवासियों ने कन्हैया का दर्शन कराया और कन्हैया ने ब्रजवासियों का दर्शन कराया, तो ये जानकर के उद्धव जान गए कि भक्त और भगवान अलग नहीं है, प्रेमी और भगवान अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पग वंदन किए ना सत विघ्न अनेक।
इसलिए हम बार बार उनके चरणों की वंदना करते हैं। आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करके बता रहे हैं, यहाँ जब भगवान श्री कृष्ण